अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टीचर वाला चैनल में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। उर्दू ज़बान के अंदर बड़े बड़े शोरा पैदा हुए, बड़े बड़े नस्र निगार पैदा हुए, बड़े बड़े तनकीद निगार पैदा हुए। तो जिस तरीके से एक हाथ पाया जाता है उसके अंदर 5 उंगलियां होती है, वैसे ही तनकीद निगारों ने उर्दू ज़बान व अदब में 5 उंगलियां, जैसा कि 5 शख्सियतें जिन्हें अनासिर खमसा कहा जाता है, उसमें से एक शख्सियत जो है वो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। उर्दू ज़बान व अदब के अनासिर खमसा में की शख्सियत पाए जाते हैं मोहम्मद हसन आज़ाद। मोहम्मद हसन आज़ाद जिनकी पैदाइश 1830 ईस्वी सन में होती है, दिल्ली में होती है। इल्म और अदब और हुनर में यकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई सलाहियतों से इन्हें नवाजा है। 1910 ईस्वी सन में इनका इंतकाल होता है। अब इनकी जो उम्र है, ये उम्र करीब करीब 80 साल की है। पहला एक क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद की उम्र कितने साल की रही होंगी? 80 साल। इनका दौर दौरा जो पाया जाता है 1857 जंग आज़ादी का, पहली जंग आज़ादी का दौर दौरा है, जिसके अंदर मुसलमानों पर किए गए जुल्म और सितम इन्होंने देखे। इनके वालिद का जो नाम है मौलवी मोहम्मद बाकर, जो कि एक आज़ादी के मुजाहिद थे। एक अंग्रेज इनके हाथों मारे गए, जिसकी वजह से हुकूमत अंग्रेजों ने इन्हें क्या कर दे, गोली मारकर इन्हें गोली मार दी गई। 1857 की बगावत को मोहम्मद हसन आज़ाद ने देखा। कई दिनों तक इनका जहनी तवाजुन बराबर न रहा। फिर उन्होंने अपनी इल्मी काबिलियती सलाहियत, जो कि उनके वालिद, इन्होंने किसके हवाले किया था? उन्हें ज़ौक की शागिर्दगी के हवाले किया था। ज़ौक के शागिर्द बनाए थे, और ज़ौक जो थे उस दौर में काफिया बंदी के बादशाह माने जाते थे। कसीदे निगारी में बुलंद मुकाम रखते थे। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक। अब मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद का उर्दू ज़बान व अदब पर बहुत बड़े बड़े एहसान आते हैं। उनका सब में बड़ा पहला एहसान ये है और उनकी खिदमत ये है कि उर्दू का सब में पहला अखबार, उर्दू अखबार इन्होंने निकाला। अखबार निकालने का काम इन्होंने किया उर्दू के अंदर। उसके बाद में गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जब वो फारसी के प्रोफेसर हुए, तो उन्होंने फारसी ज़बान व अदब की, उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत बहुत ज़्यादा की, जिसकी झलक जो पाई जाती है उनकी सुखनदाना ने फारसी ज़बान व अदब के बारे में। उसके बाद में बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव, बहुत ज़्यादा हमदर्दी पाई जाती है। तो उन्होंने क्या किया, बच्चों के लिए रीडर्स, जिसे हम आज के दौर में कहते हैं गाइड, पसंदीदा चीज़ें, छोटे छोटे मज़ामीन जो उन्होंने लिखना शुरू किए, जिसे बाद में मजमुआ जमा किया गया, तो उसे नैरंग ख्याल के मजमुए में शामिल किया गया। नस्र और नज्म दोनों जगह इन्होंने खिदमतें अंजाम दी है, मगर ज़्यादातर जो है हमारा जहन इनकी नस्र निगारी की तरफ ही जाता है, जो कि नस्र निगारी में ने क्या है, मुमताज शख्सियत हासिल है। सर सैयद अहमद खान की नस्र निगारी को देखकर बहुत ज़्यादा मुतासिर भी हुए हैं। अब इनकी शायरी के तरफ हम देखते हैं तो इन्होंने मसनवियाँ लिखी है, नज़में लिखी है। गज़लें इतनी अच्छी और बुलंद पाया नहीं है, हालांकि गज़ल गोई में भी तबाह आजमाई की, लेकिन हर कोई स्पेशल चीज़ के लिए बनता है। तो इनकी एक नज़्म है, नज़्म दिल अफरोज और मजमुए आज़ाद है। उसके बाद में इनकी मसनवियाँ जैसे कि शब कद्र, सुबह उम्मीद, गंजे किनात, दाद इंसाफ और ख्वाब अमन, ये मसनवियाँ पाई जाती है। सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मसनवियों की बहुत ज़्यादा तारीफ और तौसीफ बयान की है कि इनकी मसनवियाँ बहुत अच्छी है। ख्वाब अमन जो है, इनके ऊपर बीते हुए हालात को लेकर के बयान की गई है कि ये क्या चाहते थे, ख्वाब अमन रहे, हिंदुस्तान के अंदर कैसे लोग रहे, सब के सब बेहतर रहे, खुशहाल रहे, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि इन्होंने अपने वालिद की जान को गंवाया था। अब
صبح امید میں بھی آزادی کی جھلک پائی جاتی ہے، خواب امن میں بھی آزادی کی جھلک پائی جاتی ہے، انگریزی دوروں کے اندر جو انصاف ہوا کرتے تھے اس میں بھی جھلک پائی جاتی ہے۔ تو محمد حسین آزاد کی جو شاعری ہے اور جو نثر نگاری ہے، تو شاعری کی جانب اگر ہم توجہ کریں تو اس میں کیا پائی جاتی ہے؟ ایک امید پائی جاتی ہے، اس میں حرکت پائی جاتی ہے، آنے والے وقت کی نشاندہی کرنے کا کام کرتے ہیں وہ، کہ آنے والا وقت کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حرکت و عمل کرنا چاہیے۔ اسی بات کے لیے انہوں نے خواجہ الطاف حسین حالی، کرنل ہال رائٹ کے ساتھ مل کر جو پنجاب میں نئے طرز کے مشاعروں کی بنیاد رکھی، جنہوں نے کیا کیا؟ مصرع طرح کے بجائے عنوان دیا گیا، عنوانوں کے مطابق، جس میں حالی کے ساتھ میں آزاد نے بھی خاطر خواہ خدمتیں انجام دی ہے۔ اس کے بعد میں جب ہم نثر نگاری کی جانب توجہ کرتے ہیں تو آب حیات وہ کتاب ہے جس میں کہ پہلے اردو زبان و ادب کے پہلے تنقیدی مضامین پائے جاتے ہیں۔ تنقید کی باقاعدہ کتاب اور باضابطہ کتاب تو دوسری ہے، لیکن کئی جھلکیاں پائی جاتی ہے لوگوں کی، شاعروں کی، کیا کی گئی ہے اس کے اندر؟ حیاتوں کو قلم بند کیا گیا ہے، ان کی خصوصیاتوں کو یکجا کیا گیا ہے۔ محمد حسین آزاد جو ہے یہ اپنی شاعری کے اندر تشبیہات کا استعمال بہت زیادہ کرتے تھے، تلمیات کا استعمال کیا کرتے تھے، زبان ان کی دلکش اور اتنی پیاری ہوتی تھی کہ امید کو جو ہے آسمان کی اتنی چوٹی کے اوپر بلند و بالا مقام پر بٹھا دیتے تھے اور اتنی خوبصورت انداز میں اسے پیش کرتے تھے جیسے ایک دلکش حسینہ ہو، اور لوگ اسے حاصل کرنے کے لیے مشکل سے مشکل پہاڑ کی جانب بھی چڑھ جایا کرتے تھے۔ تو جو تمثیلی انداز ان کی شاعری میں پایا جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ نثر نگاری میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ ہے ہمارے محمد حسین آزاد، جنہوں نے 80 سال کی عمر پائی۔